वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीक एंड राइज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था एजुकेटर जॉब्स का और उसके बारे में जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी लास्ट 2 वीक को लेकर, यानी कि आप लोग कंफ्यूज थे कि आइदर ये जो एजुकेटर्स की जॉब है वो पीपीएससी के थ्रू अनाउंस होंगी या फिर एनटीएस के थ्रू, तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और उसके अलावा अब जो बी मुराद का लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा है वो क्या कहा है, अब सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, फेजेस कितने होंगे और प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स सी। आप जानते हैं कि मुराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो ट्वीट किया था कि 2:30 पे इनकी कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बताया गया, उसमें यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अब एजुकेटर की जो जॉब्स हैं वो अब एनटीएस के थ्रू अनाउंस होंगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि टाइम पीरियड चूँकि बहुत कम है और रिक्रूटमेंट काफ़ी टाइम से नहीं हुई। आप सब जानते हैं कि इट्स बीन लाइक 4 इयर्स नाउ जब से रिक्रूटमेंट नहीं हुई एजुकेटर्स की। कितने ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, जितनी शो करवाई जा रही हैं उससे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और शदीद ज़रूरत है टीचर्स की डिपार्टमेंट को। तो इस वजह से प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है कि एनटीएस के थ्रू ये कंडक्शन होगी। आप जानते हैं कि पीपीएससी जो है वो नॉर्मली एक थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है। इसमें तकरीबन अगर बहुत जल्दी भी की जाए तो मिनिमम 6 मंथ का ड्यूरेशन लग जाता होता है। और ये पोस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चूँकि अनाउंस होनी थी, फिर इतने ज़्यादा टेस्ट कंडक्शन होनी थी, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाना था। दैट्स वाई अभी एनटीएस के थ्रू इसका ज़्यादा प्रोसेस होगा और ये कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस भी होता है एनटीएस के थ्रू कंडक्शन का, जिसमें इंटरव्यू भी इतने रिग्रेस नहीं होते। दे आर इजी कंपैरेटिव टू पीपीएससी। तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन किस तरह से अच्छी है, इसके क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं, तो देख लेते हैं जी प्रोज इसके क्या क्या है और किन लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। जो जिन लोगों के एकेडमिक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि इसमें मार्क्स आपके 80% से अबव जिन स्टूडेंट्स के होंगे, या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर इस तरह से है कि बीएस किया गया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर आप एनुअल सिस्टम में कॉलेज से पढ़े होते हैं तो मार्क्स थोड़े से कम होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ पे एज ज़्यादा है बीएस के स्टूडेंट को, तो वो इसका फॉर श्योर बेनिफिट हासिल करेंगे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। क्योंकि वो जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसमें इंटरव्यू में पीपीएससी के थ्रू नो डाउट कि एकेडमिक को काफ़ी कम इस तरह से वेटेज दी जाती है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, तो वहाँ पर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एनालिसिस किया जाता है और काफ़ी सारी और चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू के जस्ट 5 मार्क्स हैं, विच इज़ लाइक नथिंग टू अ पर्सन जिसके एकेडमिक में काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये मेरे ख़्याल से 2, 3, 5 सबको मिल जाएंगे। अब उसके बाद आ जाता है कि टेस्ट की क्वालिटी क्या होती है। जो एनटीएस का टेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है एज़ कम्पेयर टू हम पीपीएससी की बात करें अगर, तो पीपीएससी का आप जानते हैं कि पेपर का एज़ कम्पेयर टू एनटीएस, तो एनटीएस का टेस्ट पास करना आसान होता है। तकरीबन हर ग्रेजुएट इसको 850 से अब इसको स्कोर कर जाता है, लेकिन पीपीएससी के टेस्ट में 40 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी जॉब्स पीपीएससी के थ्रू ऐसे होते हैं कि अगर उनको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो सीट वैकेंट रह जाती है। एनटीएस में जितने लोग रिक्रूटमेंट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होंगी, वो सारी ही फिर ऑलरेडी फिल होंगी बाय दिस प्रोसेस दैट इज़ क्वाइट ईजी एंड क्वाइट फास्ट एज वेल। तो ये इसके प्रॉज हैं। तो मतलब सारी सीट्स फिल होंगी और एकेडमिक की आपको एज मिलेगी और इंटरव्यू इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। यानी कि इंटरव्यू में ये होता है एकेडमिक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो भी इंटरव्यू में समटाइम्स नहीं अच्छा कर पाता और सम काइंड ऑफ अदर सिचुएशंस में एग्जिस्टिंग टेस्ट वो टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकता। तो इस तरह पीपीएससी में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जो कि एनटीएस में ऐसा नहीं है। अगर आपने अच्छे से ग्रेजुएशन की है तो आप इस टेस्ट को इजीली कर सकते हैं। इसके नुकसानात किन को होंगे? इनके नुकसानात उनको हो सकते हैं कि जो इस एनुअल सिस्टम के थ्रू हैं और फिर उनके मार्क्स कम हैं, उसमें भी दे आर नॉट 70 to 80 इन रेंज और उससे कम है, तो उनकी ये उम्मीद होती है कि हम टेस्ट में अच्छा करें। अब यहाँ पर ये होता है कि एनटीएस का टेस्ट चूँकि ईजी होता है तो ये तकरीबन यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाता है और आपका बैकग्राउंड जो रिकॉर्ड होता है उसकी बेस पर फिर ये होगा। तो और फिर उसके अलावा इंटरव्यू का भी एज नहीं है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा नुकसान हो सकता है जो स्टूडेंट इस तरह से वेट कर रहे थे। तो ये इज़ अ काइंड ऑफ ए शॉर्टकट प्रोसेस। सो ड्यू टू द टाइम
टाइम और एनी काइंड ऑफ द अदर रीजंस तो ये डिसीजन लिया गया है। अब उसके बाद इसका जो मेरिट कैलकुलेशन है वो किस तरह से होती है। अच्छा 2000 पहले जो 2018 या उससे पहले जितनी रिक्रूटमेंट होती थी एनटीएस के थ्रू ही होती थी, पीपीएससी उसके बाद में आया है, पीपीएससी से बहुत कम हुई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई हैं। तो इसमें कैसे होती है कि मैट्रिक के 16%, इंटरमीडिएट के 16%, आपके बैचलर्स यानी कि बीएससी उसके 20% और मास्टर्स के आपके 20%, और अगर आपका बीएस है तो वहाँ पर 40% आपके मार्क्स बीएस के लगेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आपका बीएड है, एमएड है या फिर एजुकेशनल डिग्री है उसके 0.3% मार्क्स आपके लगते होते थे। और एनटीएस के जो मार्क्स हैं, एनटीएस टेस्ट जो होता है उसके 20% मार्क्स, यानी कि आपका 100 मार्क्स का टेस्ट है, उसकी वेटेज कितनी कम है, देखिए यहाँ पे सिर्फ 20% है। और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के इंटरव्यू है। तो आप यहाँ से ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स में अच्छे नंबर स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स को। यहाँ पर कोई टेस्ट का कंपटीशन नहीं है, इंटरव्यू का कोई कंपटीशन नहीं होगा। अब ये प्रोसेस जो है वो कितने फेजेस में कंप्लीट होगा, ये प्रोसेस 3 फेजेस में कंप्लीट होगा। 3 फेजेस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन करके बना दिए जाएंगे या जिस तरीके से सब्जेक्ट्स के बेस बना दिए जाएंगे ये आगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये देख लेते हैं कि ये कितने, तकरीबन सभी 36 डिस्ट्रिक्ट में ये पंजाब के सीट्स होंगी और जितने भी फेजेस में सीट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके बारे में भी नोटिफिकेशन या प्रॉपर जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब पोस्ट पैटर्न किस तरह का होगा, जब हम पेपर पैटर्न की फॉर एग्जांपल बीपीएससी में बात करते हैं तो सिर्फ नो शॉर्टी के कहाँ से पेपर आ सकता है। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें या सब्जेक्ट की तो वो एक बहुत ब्रॉड लेवल तक जा जाती है, जबकि जब हम एनटीएस का टेस्ट देते हैं तो एनटीएस के टेस्ट जितना मैंने भी दिए हुए हैं इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, आप इजीली पास कर सकते हैं, आप इजीली 70% मार्क्स भी ले सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन की है, क्योंकि जो नॉलेज होता है वो वर्बल रीजनिंग होती है, एक पार्ट उसका अरिथमेटिक होती है, बेसिक परसेंटेज रेशो के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग होती है जो सिचुएशन और सब्जेक्ट या पेडागोगी जो होती है यानी कि टीचिंग एजुकेशन के हवाले से, या फिर जिस फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द ईएससी साइंस तो साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इस तरह से पेपर पैटर्न होता है। इस पेपर पैटर्न में 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स में से आपके जो फाइनल मेरिट होगा उसमें 20 मार्क्स मतलब काउंट किए जाएंगे। तो ये थी इसके पेपर पैटर्न के हवाले से मालूमात। अब हम इसकी तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन इसकी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वर्बल पार्ट में असेसमेंट होती है आपकी, इंग्लिश आपकी कैसी है, आपका ग्रामर, वोकैबुलरी दैट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ द वोकैबुलरी इसमें ईजी होती हैं थोड़ी सी। आप अगर कोई बुक्स परचेज़ करें और एक महीना भी आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी गेट वेरी गुड मार्क्स इन दैट एग्ज़ाम। तो इसमें होते हैं सिनोनिम्स भी होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, एनालॉजीज़ होती हैं, यानी कि आपने एनालॉजी वर्ड पेयर्स को मैच करना होता है। दैट्स वेरी अमेजिंग काइंड्स ऑफ द, यानी ये काफ़ी आसान सी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको करेंगे तो आप काफ़ी हद तक पीपीएससी से तो कई ज़्यादा अच्छे आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। पैराग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं। पैराग्राफ ये होता है जिसमें से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं तो आपको उसको पढ़ के आंसर करना होता है। इसी तरह टेंसेस से रिलेटेड यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और वो जो फ्यूचर के टेंसेस होते हैं वो उनकी कैटेगरीज वो आप उसके हवाले से इसमें टेस्ट आते हैं। यानी कि आपकी एक किस्म की कह लें कि वर्बल नॉलेज आपका कितना है इंग्लिश के हवाले से, आपको ग्रामर कितनी आती है, आपको सेंटेंस मेकिंग किस तरह से है आपकी, तो वो उसके एनालिसिस होती है एमसीक्यूज़ बेस्ड में। उसके अलावा आप उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें क्वान्टिटेटिव जो पार्ट होता है यानी कि मैथ्स के हवाले से भी क्वेश्चन होते हैं। और मैथ में आपके 8th, 9th, 10th की जो मैथ है वो आप करें, इसमें वो बहुत इजी मतलब उसमें क्वेश्चंस होते हैं इस टेस्ट में, कोई ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं होते। तो 9th, 10th की जो बुक्स हैं उसमें से आप करें। आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, सिंपल अलजेब्रा, उसके अलावा ज्योमेट्री, शेप्स या फिर उसके बाद वॉल्यूम्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि कह देते हैं कि वॉल्यूम किसी का ट्राइंगल का, या इस तरह से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये इस तरह से आपने चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो कि एक बेसिक अरिथमेटिक होती है 8th, 9th, 10th की बुक से। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड पार्ट पेपर का जो कि एनालिटिकल रीजनिंग होती है। अच्छा, इसमें ना आपकी असेस करते हैं कि वो आप किस तरह चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आपकी
परसीव कैसे करते हैं आप किसी सिचुएशन को, और उसका आंसर आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक स्टोरी बना के दी जाती है और फिर उस स्टोरी के अंदर से आपसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपसे एक सीक्वेंस के मुतालिक स्टोरी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल शेयर की गई आप इससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आप इससे मुतालिक इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस करें और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अ वेरी इजी गेम नाउ एज़ कम्पेयर टू द PPSC, इज़ अ वेरी गुड अमेजिंग चांस फॉर यू, सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट गिव अ ड्यू अटेंशन टू द टेस्ट कि अगर आप इसमें पास कर लें, अच्छे नंबर ले लें, आपकी एकेडमिक अच्छी है तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि सब्जेक्ट बेस्ड जो पार्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट बेस्ड में ना अब हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, तो BA-8 यानी कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन या मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब कि उन लेवल में जो टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं बच्चों को कि किस तरह से पढ़ाना है, क्या करना है, वो मालूमात आपसे टेस्ट के में पूछी जा सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs। तो पेडागोगी के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, और इसके अलावा आप जिस सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर्ट्स के टीचर के लिए, तो आपसे आर्ट्स के हवाले से क्वेश्चन होंगे, और साइंस के टीचर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस के हवाले से आपसे क्वेश्चन होंगे, जो कि इतने एडवांस साइंस नहीं होगी, आपसे सिंपल साइंस यानी कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के क्वेश्चन हो सकते हैं ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। तो डू प्रिपेयर दैट और इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस इन दिस। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सीक एंड राइज।